लाइफ कोचिंग भी ना एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोफेशन है। आजकल मैं क्या ऑब्जर्व कर रही हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स आ रहे हैं। आप इमेजिन करो किस एज के आ रहे होंगे, 50, 60। आप कहेंगे ये कौन सी एज है पेरेंटिंग की बात करने की। यस, आजकल इसलिए आ रहे हैं पेरेंट्स क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनके बच्चे वैसे नहीं निकले जैसे वो चाहते थे, वैसे बिहेव नहीं करते जैसा वो चाहते थे, उनकी वैसे रिस्पेक्ट नहीं करते जैसा वो चाहते थे, उनके साथ वैसे वार्म रिलेशनशिप नहीं है जैसा वो चाहते थे, अपने ब्रदर सिस्टर्स में आपस में सिबलिंग्स में वैसा रिलेशनशिप नहीं है जैसा वो चाहते थे। तो वो उनके बहुत सारे सवाल हैं, क्या हमने पेरेंटिंग में कुछ कमी की, हमने तो बहुत प्यार किया बच्चों को, हमने तो उनका अच्छा सोचा, हमने इसलिए किया कि उनका भला हो या वो उनका अच्छा फ्यूचर हो जाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी उन्होंने की जो शायद अब उनको लगता है शायद गलती की, तो वो जानना चाहते हैं कि शायद ये गलत था। बाद में जानने का ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। तो पेरेंटिंग स्टार्ट होती है शुरू से। तो हमें जानना है पेरेंटिंग में छोटी छोटी ऐसी क्या चीज़ें जो मिस हो जाती हैं जिससे वो रिज़ल्ट नहीं आते जो आने चाहिए। जिससे छोटी छोटी चीज़ मिस हो जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है या तो हमें स्टंट डालना पड़ता है। इसी तरह से अगर कोई भी रिलेशनशिप में, स्पेशली पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में, हमने कुछ मिस कर दिया तो रिज़ल्ट्स बहुत भयानक हो सकते हैं। तो इन्वेस्ट योर टाइम मनी इनटू लर्निंग व्हाट इज़ पेरेंटिंग, राइट पेरेंटिंग। पेरेंटिंग तो सब करते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम क्या गलतियां करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। पहली है कि हम कभी भी बच्चे की या तो पूरी तारीफ करते हैं, हम कहते हैं ओह ये तो मेरा बेटा बड़ा इंटेलिजेंट है, ये तो सब बहुत अच्छा करता है। या हम कहते हैं तुम बस ऐसे ही हो, तुम गलत करते हो, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम नालायक हो, तुम फोकस नहीं हो, तुम दोस्तों के साथ घूमते रहते हो। तो हम पूरा ही उसकी कहते हैं एग्जिस्टेंस को डिनाई कर देते हैं, उसकी गुडनेस को डिनाई कर देते हैं। तो दोनों चीज़ें बुरी हैं। तो एक में उसकी ईगो बहुत इन्फ्लेट हो जाती है और दूसरे में उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें जो पर्टिकुलर चीज़ है कि उसने अच्छा किया, उसने गेम अच्छा खेला, तो हम उसे कहेंगे ये गेम बहुत अच्छी खेलता है या आज इसने गेम बहुत अच्छी खेली। और इसी तरह से अगर उसने कुछ गलत किया तो हम बोलते हैं कि तुम वैसे इतने अच्छे हो, सब बहुत अच्छा करते हो, लेकिन ये जो तुमने बंक की ना क्लास, ये वाली चीज़ बच्चे अच्छी नहीं होती। तो अगर हम उसको स्पेसिफिक अच्छा या बुरा बताएंगे तो बच्चे को अपने बहुत अच्छी हम ग्रोथ करा सकते हैं, जो बाद में जाके बच्चे कॉम्प्लेक्स नहीं होते, जिसकी वजह से पेरेंट्स को मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरी जो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हमारी जो अपनी एनर्जीज़ हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव, वो बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं। मान लीजिए आप बहुत अपसेट हो, आपके हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गई, अब बच्चे ने एग्ज़ाम देना है, उसने पढ़ना है, तो आप सोचे वो बच्चे का फोकस कैसे होगा। आपकी कोई और ऑफिस में आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई है तो बच्चा आपसे बात करना चाह रहा है, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाह रहा है, आप उसको एकदम डांट देते हो, खींच के बोलते हो। तो आप मुझे बताएं कि बच्चा कैसे ग्रो करेगा, वो उसका क्या स्टेट ऑफ माइंड होगा, वो क्यों बाहर नहीं जाएगा, वो बाहर क्यों दोस्त नहीं बनाएगा, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्यों नहीं ढूंढेगा, बिकॉज उसको घर में वो चीज़ मिल ही नहीं रही जो उसको चाहिए। सो अपनी एनर्जीज़ को हाई रखने के लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ मेडिटेशन, प्रेयर, अपने आप पे काम करना है। हमने सिर्फ दौड़ते नहीं रहना है। हम कहते हैं हम बच्चों के लिए तो दौड़ रहे हैं, अरे हम बच्चों के लिए नहीं दौड़ रहे हैं, हम अपने लिए दौड़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों को तो टाइम चाहिए, बच्चों को प्यार चाहिए, बच्चों को अटेंशन चाहिए, बच्चों को हमें सुनना है। एक और थर्ड गलती जो हम करते हैं कि हम we only catch children when they are doing something wrong. We don't catch children when they are doing something good. So we need to learn to appreciate. तो हम क्या करते हैं, बस या तो उनको रोकते रहते हैं ये गलत है ये मत करो, या हम उनको टोकते रहते हैं ये ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, हमारे टाइम में ऐसे करते थे, या हम उनको ठोकते रहते हैं। तो ये सब नहीं करना है, हमें अप्रिशिएट करना है एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट दे आर डूइंग गुड। नेक्स्ट जो हम गलती करते हैं कि हम सोचते हैं कि हम बच्चों को सब कुछ, बस मैं पेरेंट हूँ तो मुझे सब पता है, मैं अपने बच्चे को संभाल लूँगा, मैं ही बता दूँगा हु कैन बी बेटर देन मी। येस ऑफ कोर्स, पेरेंट से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, उनकी तरह अपने बच्चे को कोई नहीं समझ सकता अगर वो चाहे तो।
लेकिन फिर भी जब बच्चे बड़े होते हैं, जैसे मेरी डॉटर टेबल टेनिस खेलती थी तो पहले मैंने उसको एक टीचर लगा के दिए। एक लेवल आया जब मुझे लगा कि वो इतना सीख गई है, अब उसको नेक्स्ट लेवल की ज़रूरत है, तो मैंने दूसरे टीचर लगा के दिए। फिर थर्ड के इवन फोर्थ स्टेज पे मैंने उसको ये भी बोला कि मैं आपको कोई बाहर से, जैसे चाइनीज़ जो कोचेज़ है बहुत फेमस हैं, बहुत अच्छा तैयार कराते हैं, तो मैंने उसे बोला मैं वो भी अरेंज कर सकती हूँ इफ़ यू विश। तो हमें लेवल्स बदलने पड़ते हैं। सेम वे हमें अपने बच्चे को कनेक्ट करना पड़ता है राइट लोगों से, राइट मेंटर से, ताकि उनको सही चीज़ें मिलती रहे, और या हमें खुद को चीज़ें सीखते रहना पड़ता है टू कम टू दैट लेवल कि हम बच्चे को हर स्टेज पे गाइड कर सकें। नेक्स्ट जो हम गलती करते हैं, हम ना विलिंग नहीं रहते एडजस्ट करने को बच्चे की नीड्स के हिसाब से। हम फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। अब आप कहेंगे नहीं नहीं मैं तो बहुत फ्लेक्सिबल हूँ, हाँ आप ज़रूर होंगे, पर आप फ्लेक्सिबल दो चीज़ों को लेके होंगे कि या तो आपकी ईगो हर्ट हो जाती है, या फिर आप डर से करते हैं नहीं बच्चा चलो ऐसा हो जाएगा, कहीं रिस्पेक्ट से नहीं करते, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि बच्चा जो कह रहा है शायद बिल्कुल सही है या उसका भी कोई पर्सपेक्टिव है, उसको हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट जो हम गलती करते हैं, हम बच्चों को बिल्कुल क्वालिटी टाइम नहीं देते। हम बैठे हैं टीवी देख रहे हैं, हम बैठे हैं फ़ोन पे लगे हुए हैं, हम बैठे हैं हमारा ध्यान कहीं और है, हम अपनी टेंशन्स में हैं, तो हम क्या बच्चों के साथ अपने हैंड्स डर्टी कर रहे हैं? क्या उनके साथ इन्वॉल्व होकर उनकी चीज़ों में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो चीज़ें कर रहे हैं जो उनको बहुत पसंद है होल हार्टेडली? या सो अगर हम इतनी इंटीमेसी से कुछ उनके साथ वर्कआउट करेंगे उनके, तो नेचुरली हमारे वार्म रिलेशन होंगे, नेचुरली दे विल कनेक्ट टू आवर लाइव्स, अदरवाइज दे विल ऑलवेज सीक समथिंग आउटसाइड। नेक्स्ट जो हम गलती करते हैं कि जब बच्चे कोई और उनकी ज़िंदगी में आते हैं, उनके दोस्त आते हैं, उनके कोई फ्रेंड्स ऐसे आते हैं, स्पेशल फ्रेंड्स उनकी लाइफ में आते हैं, तो हम कहीं उनको रिपेल करते हैं, हम रेजिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं करना है हमें। उनके जो सिग्निफिकेंट वंस हैं उनके साथ भी वननेस फील करना है। अगर हमें लगता भी है कि वो शायद गलत है कुछ, तो वो अपने आप बच्चे समझ जाएंगे। देर आर इनडायरेक्ट वेज टू डू दैट। तो अगर हम डायरेक्ट अटैक करेंगे तो बच्चे डिफेंसिव हो जाते हैं और आपसे डिस्टेंस कर लेते हैं। हाँ, एक हम बच्चे को जो लास्ट में मैं बोलना चाहूँगी कि हम एक लेवल कर देते हैं उन पे, एक ऐसी नाम दे देते हैं कि अरे ये तो बहुत धीरे काम करता है, ये तो सारा दिन गिरता रहता है, इससे तो चीज़ें टूटती रहती हैं। क्या आपने कभी बंदर को पानी में तैरते देखा है, या अपने फिश को ट्री पे चढ़ते देखा है? हर बच्चा अलग है। अगर आप उसको उसकी गलतियां कमियां बताते रहेंगे, वो वैसा ही हो जाएगा, बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसा आप उसको बताते रहते हैं। तो ऐसा है, तो हम उसको क्या कह रहे हैं? अगर हम उसको कुछ कहना भी चाह रहे हैं तो हम ये कहेंगे बेटा ये आपने धीरे लिखा, पर आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो इतने एक्टिव हो, आप ये चीज़ इतनी अच्छी करते हो, आप तो गेम बहुत अच्छी कर लेते हो, आपका माइंड इतनी फास्ट चलता है, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है। तो आप उनकी अच्छी चीज़ें बता के अगर एक बताओगे तो वो सुनेगा। कहते हैं 9 times अप्रिशिएट एंड 10 times करेक्ट। So let's take care of these small things, small gaps. अगर हम इनका ध्यान रखेंगे तो हम बहुत अच्छे हैप्पी पेरेंटिंग को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। नहीं तो बाद में बहुत रिग्रेट होते हैं, जो आजकल बहुत पेरेंट्स को हो रहे हैं, और मैं उनको देख रही हूँ, उनको मतलब उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है कि हमने ये गलतियाँ क्यों की। आप उसमें नहीं आना चाहते ना, तो प्लीज़ बी केयरफुल। लव यू ऑल, हैप्पी पेरेंटिंग।